दिन भगवान कन्हैया इसी द्वारिकापुरी में महाराज अपने गोप बालकों, अपने पुत्रों को लेकर के क्रीड़ा करने के लिए जा रहे हैं। जाकर के महाराज एक पेड़ के नीचे बैठ करके सुंदर बंसी के निनाद कर रहे थे। बालकों ने क्रीड़ा किया है। कंदुक एक कुएं में जाकर के गिर गया है और उस कुएं में महाराज एक विकराल जीव तैर रहा था। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने पूछा, प्रभु ये कौन है? बोले कि कृष्ण के सारे पुत्रों ने इनको बुलाया, हे तात श्री आकर देखो ये कौन है। मनुष्य का अहंकार इस प्रसंग से सीखना कितना व्यापक है। परमात्मा के सन्मुख रहता है फिर भी अपने दैन्यता को स्वीकार नहीं करता है। राजा नृग से पूछते हैं भगवान, इति स्म राजा संपृष्ट कृष्णेनानंत मूर्ति। नहीं भैया माइक वाले, ए माइक वाले आवाज इस रिटर्निंग का बढ़ाना। माधवम प्रणिपत्याह किरीटेनार्कवर्चसा। हे राजन तुम कौन हो? तो ये गिरगिट जो है, मनुष्य का स्वभाव भी गिरगिट जैसा है। अपना बेटा मारे तो महाराज वह मार मार नहीं होता है, और कोई पड़ोसी वाले कुछ कह दे तो महाराज वह मार हो जाता है। फिर तो महाराज अरे हमको ये बोल दिए। राजा नृग कहते हैं, नृगो नाम नरेंद्रो हम। बढ़िया बनाओ यार। नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनयः प्रभु। इसीलिए बंधुओं, संपदा का अहंकार मत करना। लक्ष्मी चंचला है महाराज। अभी आगे प्रसंग हम सब श्रवण करेंगे सुदामा जी का। सुदामा जी के पास एक कण भी नहीं है। हम भगवान को अपना मित्र माने, ये तो हमारी भक्ति है। हमारा कर्म ऐसा होना चाहिए कि भगवान हमें अपना मित्र बना ले, तब महाराज हमारी जीवन के मार्ग प्रशस्त हो सकता है। राजा नृग कहता है, प्रभु नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनयः प्रभु दानि स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। हे प्रभु मैं और कोई नहीं, सूर्यवंशी राजा नृग हूं। और परिचय क्या करते बताते हैं? बोले मैं दानियों में अग्रगण्य था। भगवान मुस्कुराने लगे, अरे महाभाग तुमने ऐसा क्या दान कर दिया? ये आप लोगों के लिए प्रसंग है। प्रतिदिन कहते हो महाराज हम इतना दे करके कथा सुन रहे हैं, इतना दे करके कथा सुन रहे हैं। जाते वक्त कफन में पैकेट है कि लेकर के जाओगे? अरे भगवान अगर कुत्ता बिल्ली बना देते तो क्या करते? कथा सुन सकते थे क्या? यहाँ ये 10 गो बैल को बुला करके और बृहस्पति को कहो कि कथा सुनाओ और भरत जी को कहो भजन सुनाओ, तो क्या सुनते महाराज? राजा नृग के प्रसंग से सीखो। दानियों में अग्रगणी थे। बोले मैंने, भगवान ने, कृष्ण ने पूछा है द्वारिकापुरी में कि आपने क्या दान कर दिया जो गिरगिट बन गए? तो राजा नृग कहते हैं कि यावत्य सिकता भूमिर यावत्यो दीवितारकाः यावत्यो वर्षधाराश्च तावतीर्ददास्मगाः। महाराज मैंने धरती पर जितना धूल कण है उतनी गायों का दान दिया है। आकाश में जितने तारे हैं महाराज हम उतने गायों का दान किए हैं। भगवान ने कहा कि महाभाग एक गाय दान देने वाले को वैकुंठ मिल जाता है, बैतरणी पार कर जाते हैं, और तुम इतने गाय दान दे करके महाराज गिरगिट बन गए हो। आखिर तुमने ऐसा कौन सी गाय का दान दिया? हमारे भी मठ में कुछ 2-4 लोग दान देने वाले हैं गाय। एगो तो कुसमे बहन है दान देने वाला है, कहले बाड़ी अब मिलते नहीं के। लेकिन दान दे करके गाओ मत। हमने ये किया। अरे काहे का तुमने किया? हमारे दुबे जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, वीरेंद्र दुबे जी गोह वाले। बोले महाराज जी पिताजी के नाम पर एक कमरा बनवा दिए। हम बोले आपका नाम लिखवा देते हैं। बोले स्वामी जी क्या नाम वाम के चक्कर में पड़ना है, जीवन भर दक्षिणा लिए और एक ही बार में दुबे जी दे दिए। यहाँ पर भी वो आए हैं, बड़ी दिलेर है। पहले से पहले तो बड़ी कंजूस थे,
लेकिन अब बहुत दिलेर हो गए, अब तो दिल खोल करके खर्चा करते हैं और कहते स्वामी जी क्या चर्चा करना है। राजा नृग ने से भगवान ने पूछा ऐसा तुमने क्या दान कर दिया? बोले महाराज मैं एक बार एक गाय का दान किया, वो गाय किसी विद्वान को दान किया, वो गाय फिर वापस मेरी झुंड में चली आई और आने के बाद महाराज मैंने उसी गाय को किसी दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। अब महाराज दोनों ब्राह्मण आकर लड़ने लगे और लड़ने के बाद महाराज मैंने दूसरे से कहा कि तुम एक गाय के बदले 100 गाय ले लो, लेकिन वह नहीं माने। भगवान ने अपने पुत्र पौत्र का आदिकों से कहा देखो सब करना, लेकिन किसी भक्त का, किसी संत का, किसी ब्राह्मण की अवज्ञा मत करना। मैं हलाहल विष से बचा सकता हूँ। कुलम समूलम दहती ब्रह्मस्वार कहते ब्रह्मस्वाराणि पावकः ब्रह्मस्वम दुरुज्ञातम भुक्तम हंत्रि त्रिपुरुषम। हे पुत्रो मैं हलाहल विष से तुमको बचा सकता हूँ, मैं तुम्हें अग्नि के ज्वाला से बचा सकता हूं, लेकिन किसी ब्राह्मण के कोप से तुम्हें नहीं बचा सकता। ये भगवान कृष्ण अपने पुत्रों को कहते हैं। बोले महाराज उन्हीं ब्राह्मणों ने हमें श्राप दे दिया। अच्छा ही किया प्रभु कि दान लेकर के दान दिए हुए वस्तु का दोबारा प्रयोग करने वाले 60,000 वर्षों तक विष्ठा के कीड़ा बनते। कान खोल करके सुन लेना। पर हमारे ठाकुर जी इतने दयालु हैं कि ठाकुर जी के दरबार में सब दान चल जाता है, नोटो फटहिए चलता है, धीरे से दबा करके लोग उसी में डाल देते हैं और बड़ी तेज रफ्तार से चलता है। विचार करो, संसार के फटे हुए, कटे हुए, जले हुए, टूटे हुए, मोड़े हुए, गले सड़े नोट जब चल सकता है महाराज, तो हम अगर परमात्मा को समर्पित कर दें तो हम मुक्ति को कैसे नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ये भाव है सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को समझाया है। राजा नृग को अपने चरणों से भगवान ने मुक्ति दिया है। हे प्रभु मैंने बहुत बड़ी भूल किया। राजा नृग कहते हैं मैंने बहुत बड़ी भूल किया कि मैंने दान देकर उसे याद किया। अब आप मुझे मुक्त करो ताकि मैं अपने जीवन को आपके चरणों में समर्पित करूं। भगवान ने राजा नृग को मुक्ति दिया है।